नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके संस्कृत का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए अव्यय प्रकरण जो है अव्यय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे इसमें आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, HPSC का है, स्टेट है, RPSC है, UP टेट है, UGC नेट है, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो ग्रामर तो वही रहती है। तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये आपका जो है RPSC जो है इनका क्योंकि एग्ज़ाम है तो इसमें भी आया हुआ है अव्यय प्रकरण। तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं अपने अव्यय क्या होते हैं। अव्यय की बात करें तो हम सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति तद अव्ययम। मतलब जो तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में वचनों में जिसमें कोई परिवर्तन न हो तो वही अव्यय होता है। अर्थात जो शब्द या पद तीनों लिंगों सभी वचनों में विकार रहित रहता है, अर्थात उस पर लिंग वचन और विभक्ति परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वे एक समान रहते हैं, तो उसे अव्यय कहा जाता है। और यह अव्यय प्रकरण जो आपका जो हिंदी वाला जो भाग है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें भी अव्यय आते हैं, तो ये उसके लिए भी है। जैसे कि ईव, ऊंचाई, नीचाई, च आदि, इस प्रकार से। तो अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र की बात करें, कौन सा है अव्यय संज्ञा करने वाला? ये वाला स्वर आदि निपात अव्ययम। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो स्वर आदि निपात अव्ययम जो है सुआदि कह देते हैं या स्वर आदि, तो ये वाला सूत्र है जो अव्यय संज्ञा करता है। संस्कृत वाङ्मय में दो प्रकार के शब्द माने गए हैं, विकारी और अविकारी। विकार से आप समझ सकते हैं, यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा। विकार मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए, अविकार जिसमें परिवर्तन न हो। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो विकारी शब्द क्या है? तो जो शब्द विभक्ति वचन प्रत्यादि के द्वारा विकास को प्राप्त हो जाते हैं वे विकारी शब्द हैं। जैसे कि सुबंत और तिगंत। अब ये शुभ तिगंत वाला सूत्र भी हमने किया था संज्ञा प्रकरण में, शुभ तिगंतम पदम वाला। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है वो वाला। सुबंत जो आपके राम के शब्द रूप हो गए और तिगंत जो धातुएं होती हैं ये वो वाली है। और अविकारी की अगर हम बात करें, अविकारी जिसमें मतलब कोई परिवर्तन हो, विकार न हो, बदलाव न हो, तो जो शब्द सदैव विभक्ति आदि द्वारा विकार रहित अर्थात एक समान रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अपि, च, यथा आदि। तो ये अविकारी शब्द अव्यय भी कहलाते हैं। संधि के द्वारा इसमें विकार आ सकता है, किंतु स्वयं में इन शब्दों का स्वरूप अविकृत ही रहता है। जैसे कि यथा प्लस में इक्यम, यथेक्यम। आगे आ जाता है जो आपके अव्यय सूची है, मतलब कौन कौन से अव्यय हैं वे आ जाते हैं। जैसे निक्सा है, इसका मतलब क्या होता है? समीप। और हा दुख या खेद के लिए आता है। प्रति और प्रति का मतलब पीछे या पीछे भी होता है। अंतरेण, बिना, किम क्या, कथम क्यों या फिर कैसे, न, नहीं, इत्थम इस प्रकार से, अतीव बहुत, अगर्त हैं आगे कह देते हैं, मतलब आगे का मतलब सामने। और अचिरेण शीघ्र जल्दी कह देते हैं जिसे। च और किंतु परंतु कह देते हैं, किंतु भी। सर्वतः चारों ओर, परंतु ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, आधि अंदर, अकस्मात अचानक, अग्रे पहले, विना बिना, अचिरात शीघ्र, अंतरः अंतर मतलब अंदर भीतर, अथ इसके बाद, अर्थम के लिए, अधस्तात नीचे, कृते लिए, अथ हाँ या तो क्या। अप्रधु अपर किसको कह देते हैं? दूसरे कह देते हैं, मतलब दूसरे दिन। अनिशम निरंतर, हरितम सत्य, एकदा एक बार, अन्यतर दूसरी जगह है, अन्यथा और भी, अन्यथा दूसरे प्रकार से, आरात समीप या फिर दूर, और प्रभृति उस समय। आरभ्य आरंभ करके, अर्वाक पहले, असकृत कई बार,
प्राक पहले, आरात दूर, प्रत्यक पश्चिम की ओर, उदक उत्तर की ओर, दक्षिणा दक्षिण की ओर, इतस्ततः इधर उधर, पृथक पृथक अलग अलग, एकत्र एक जगह, कह देते हैं कि इकट्ठा करना तो एक जगह है। कतिचित कब, और यह है कच्चित कब, एतरही अब या फिर इस समय, तरही तो या फिर तब भी कह देते हैं, दृष्टिया दिनों में, तावत तब तक, किंच और भी या और, तिरह तिरछा, झटिति जल्दी या शीघ्र, नमः नमस्कार करना। कौन सी भक्ति आती है नमः के योग में, हमने पहले भी किए हैं बहुत सारे कारक प्रकरण, तो अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारे के सारे याद होंगे। तो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ हमने किया था उसमें, जिसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा और अलम जो होता है इनके साथ में। किल सचमुच, उत्तरतः उत्तर की ओर, दक्षिणतः दक्षिण की ओर, पुरस्तात् सामने अन्नादि, पुरह सामने, उपृष्ठात् ऊपर की ओर, तथा ही जैसे, अधस्तात् नीचे, अधः किसको कह देते हैं नीचे को, तो नीचे की ओर, समक्षम सामने, पश्चात पीछे, मध्य बीच में, सम कुशल हो, अंतः अंदर, प्रेदुः कल, कवचित कहीं, वृथा बेकार, एकतः एक ओर से, बहुधा बहुत बार, एकधा एक प्रकार से, युगपत सात, एकमात्रम एकमात्र, त्रिधा तीन प्रकार से, द्विधा दो प्रकार से, अतः इसलिए, अद्यत्वे आजकल, प्रह्य मतलब विगत परसों को, मुँह या मुँह मुँह कह देते हैं बार बार, वरम श्रेष्ठ। तो ये वाले हो गए अव्यय। और कुछ जो है संख्यावाची जो शब्द है उनसे भी बनते हैं, जैसे कि द्वि है दो बार, त्रि तीन बार, चतुः चार बार, द्विविधा दो प्रकार, त्रिधा तीन प्रकार से, चतुर्धा चार प्रकार से, पंचदाह पांच प्रकार से, और षोढ़ा छः प्रकार से। द्विकृत्व है दो बार, त्रिकृत्व है तीन बार, चतुःकृत्व है चार बार, पंचकृत्व है पांच बार। तो ये है संख्यावाची से जो आते हैं। और संज्ञा शब्दों की अगर हम बात करें, संज्ञा शब्दों से बने हुए, तो जैसे पुत्रवत मतलब उसको क्या देते हैं पुत्र के समान जो होता है, पुत्र की भांति। ब्रह्मणवत ब्राह्मण की भांति। अग्निसात जलना। नित्यतः नित्य किसको क्या देते हैं, नित्य काम होते हैं जैसे हर रोज वाले, तो सदा। नित्यतः सदा। भस्म सात, भस्म किसको क्या देते हैं, राख को क्या देते हैं, भस्म सात हो जाना मतलब राख हो जाना। भूमि सात मतलब मिट्टी में मिलना। तो यह है कुछ जो संज्ञा शब्द है इनसे बने हुए विशेषण। इसके बाद आ जाता है कुछ समुच्चय बोधक जो अवयव होते हैं। तो समुच्चय बोधक अवयव कौन से है, जैसे संयोजक है च, अथ, अथो, उत, किम, च, तु आदि। तो इसमें अथ, अथो, अथ, च वाक्य के आदि में प्रयोग होते हैं और इनका अर्थ तब इसके अनंतर होता है। इनके प्रयोग से सूचित होता है कि इसके पूर्व कोई वाक्य या प्रकरण आ चुका है, तो वाक्य के मध्य में ही प्रयोग में आता है। वियोजक की बात करें, वा, अथवा, किम वा, तो, किंतु, परंतु, परम च आदि। तो वा का मतलब क्या है, या। वा विकल्प प्रस्तुत करता है। जैसे आप एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन देते हैं बच्चों को करने के लिए, तो उसमें आप जैसे दो क्वेश्चन दे दिए और बच्चों को क्या देते हैं कि इसमें बीच में वा दे दिया कि इसमें से जो भी आपको आता हो वो आप कर सकते हैं, चाहे तो ऊपरले वाला क्वेश्चन कर लो नंबर 1 वाला, चाहे नंबर 2 वाला। तो वाह ये अथवा जो होता है विकल्प उसके लिए प्रयोग में आता है। तो वाह अथवा किम वा तु किंतु परंतु परम चा वा का मतलब यहाँ पर या वाह विकल्प प्रस्तुत करता है। जैसे राम है सीता वा, राम है वा सीता वा। संकेतार्थ इसके लिए भी आता है, यदि, तरहि, यद्यपि, तथापि, चेत,
नो चेत आदि। तो चेत का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में नहीं होता है। करणवाचक की अगर हम बात करें तो ही, क्योंकि, तत्, इसलिए आदि। प्रश्नवाचक की बात करें तो ओहस्वित, किम, उत, ननु आदि। कालवाचक की अगर हम बात करें यदा, तदा, कदा, यावत, तावत आदि। विधि अथवा निषेधार्थक अंग, आम, अथ आदि। तो इति के प्रयोग से कार्य समाप्ति की सूचना होती है। मनोविकार सूचक अव्यय की अगर हम बात करें तो हर्ष, खेद, दया, शोक, क्रोध आदि। तो विभिन्न भावों की सूचना देने वाले अव्यय मनोविकार सूचक अव्यय कहलाते हैं। इन अव्ययों को वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। तो इन अव्ययों का वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। अब जैसे हंत है, ये किसके लिए आता है? हर्ष या फिर खेद के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। बता गया जैसे दया सूचक आ जाता है या फिर खेद के लिए प्रयोग करते हैं हम। अह, हम या हुम ये क्रोध के लिए प्रयोग में आते हैं। अहो, अह, ही ये विस्मय के लिए आता है। अहा, अहा, हंत ये शोक के लिए आता है। किम, धिक ये धिकार सूचक शब्द है। अरे, रे, रे अवज्ञापूर्वक आह्वान होता है इसमें। अंग, अहि, अये, भो ये आदरपूर्वक आह्वान है जहाँ पर किसी को पुकारा जाता है। तो ये तो थे अव्यय। और उपसर्ग की बात करें, क्योंकि एग्जाम में जो है आपके, अगर हम इसके अनुसार देखें तो उपसर्ग जो है भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उपसर्ग कितने होते हैं? 22। तो 22 उपसर्ग होते हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, दूर, दुस, वी, यांग, अति, सु, प्रति, परि, उप, निर, निस आदि। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 या 17। तो यहाँ पर जो 17 ही हैं, तो 22 जो है ये होते हैं। तो उपसर्ग भी देख लेते हैं। तो उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? उपसर्गः क्रियायोगे आ जाता है। कई बार एग्जाम में संज्ञा प्रकरण में भी आता है उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र। तो उपसर्गः क्रियायोगे। तो संस्कृत भाषा में क्या है? 22 होते हैं द्वाविंशति उपसर्ग। उपसर्गों का प्रयोग धातु से पूर्व किया जाता है। मतलब जो शब्द देखा होगा आपने तो उसमें सुर में लगता है। तो उपसर्ग कहाँ पर होगा? शुरू में। उपसर्ग युक्त शब्दों के प्रयोग से भाषा परिष्कृत एवं सुंदर लगती है। इनका प्रभाव धातु के अर्थ पर कई प्रकार से पड़ता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसे धातु के मुख्य अर्थ को बांधकर नवीन अर्थ का बोध कराने वाले, और धातु के अर्थ का ही अनुगमन, धातु के लिए विशेषण का कार्य कर अर्थ को विशिष्ट बनाने वाले। धातु अर्थ बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते विशिष्टे तम एव अर्थ सो उपसर्ग गति ही त्रिधा उपसर्गेण धातु अर्थ ब्लादन्यता नियते प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। मतलब जैसे शब्द तो एक ही है हार, अब सुर में लगा दिया प्रहार हमला हो गया, सुर में आ लगा दिया आहार भोजन हो गया, संहार मतलब संहार करना हो गया, और भी लगा दिया सुर में हार में ही तो घूमने वाला हो गया। ऐसे ही हार में सुर में परि लगा दिया परिहार हो गया। तो इसी प्रकार से शब्द तो एक ही है, लेकिन अगर सुर में उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। तो उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक धातुएं भी सकर्मक हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे भू का मतलब होना है, परंतु अनु उपसर्ग के योग से इसका अर्थ अनुभव करना सकर्मक हो जाता है। जैसे कि ते दुखम अनुभवन्ति वे दुख भोगते हैं, तो ऐसे भी हो जाता है। जैसे कि ऊपर आया है यहाँ पर सब तो हार था इसमें, लेकिन सुर में उपसर्ग जुड़ गया प्रहार हो गया। हार वैसे तो माला को कह देते हैं, लेकिन अगर सुर में उपसर्ग लगा दिया प्रा तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया, हमला करना होगा इसका अर्थ। फिर तो उपसर्ग और उनके अर्थों की बात करें तो जैसे प्र है, प्र मतलब अच्छा, अधिक या बहुत, उसके लिए आता है। जैसे कौन कौन से शब्द बनते हैं? प्रणमति, प्रभवती, प्रणाम है, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं इससे। प्रा की बात करें तो विरुद्ध उल्टा जो होता है विपरीत उसको कह देते हैं। पराजयते, पराभवती ये बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द। और अप से लगाएं तो दूर ले जाना, अलग होना, पृथक, अपहरती,
री धातु जा उसमें है हान करने अर्थ में। सम के और अपकरोती अपक्रांता ये वाले भी बन जाते हैं। और इसके साथ ही सम की अगर हम यहाँ पर बात करें अच्छी तरह या साथ साथ, तो इसका संस्कृति समगस्त्वम ये वाले बन जाता है। अनु मतलब पीछे पीछे, अनुगस्ती अनुक्रोती ये वाला बन जाता है। अव की बात करें तो नीचे या दूर, अवतरतीय और अवमान है ये वाले हो जाते हैं। वि की बात करें तो विशेष अलग होना या बिना, विज्ञानम वियोग है विपथ ये वाला हो जाता है। आ मतलब समन्तात तक या किंचित हो जाता है। आमरणम आ समुद्रम की हो जाता है। नि मतलब नीचे, निवास है या फिर न्यून कम या उसको भी कह देते हैं। अधि ऊपर को, अधिरोहती अधिगच्छति। अपि भी या समीप अपिगछति। अति बहुलता में या उल्लंघन अर्थ में भी आ जाता है। अति निद्रा अति कर्मणम। सुपसर्ग से कौन से बन जाएंगे? सु मतलब शोभन अच्छा सहज उसको कह देते हैं। तो कौन कौन से होंगे इससे? सुकार्यम सुआगतम सुमुहूर्त। उत की बात करें तो ऊपर ऊंचा या श्रेष्ठ, उदैती उद्गस्ती उत्तम उत्साह ये वाले शब्द बन जाएंगे। और ये सारे के सारे जो आपके संस्कृत में भी काम आएंगे अव्यय। और इसके अलावा जो ये हिंदी है, हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। अभि सम्मुख या और, अभियति अभिगमनम। प्रति की बात करें तो प्रति और या फिर विपरीत, प्रतिगस्ती प्रतिकार है। परि मतलब चारों ओर, परिगस्ती परिपालनम। उप की बात करें तो परि चारों ओर, और उप या निकट पास जो होता है उसको कह देते हैं समीप को। उपवस्ती उपेत्य उपासना ऐसे बन जाएंगे इसके। तो ये तो जो आपके यहाँ पर ये अव्यय उपसर्ग थे। और इसके कुछ जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं तो वे भी देख लेते हैं। तो जैसे इसमें आया है क्वेश्चन हमारा, निम्न अंकित में तदित प्रत्यांत अव्यय है, मतलब तदित वाला एक अव्यय है, इसमें वो कौन सा है? अधुना जीव से कृत्वा या गंतुम, अभी हमने ऊपर किए भी हैं, इनसे संबंधित ही। तो ये वाला आ जाएगा इसमें। अब प्रत्यय जो होते हैं, ये जो आपके वाच्य जो है तीन होते हैं, कृत तदित और स्त्री प्रत्यय। इसके बाद है उपसर्ग में एक नहीं आएगा, कौन सा है? जो अभी हमने पढ़ी है 22 उपसर्ग, तो इसमें एक नहीं आता है, तो इनमें एक नहीं आएगा। कौन से वाला है? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में है भाव, ये नहीं आएगा इसमें। अध्यास्ते, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अध्या अध अध्याय या अधि, तो ये क्या है? यण संधि में अगर हम इसे लेकर चले तो जैसे अधि है, अधि यण संधि में क्या होगा? ये जो ई है, इस ई को या होता है, तो ई को या हो जाएगा तो याद हो जाएगा। तो वही तो है यहाँ पर, ये अधि प्लस में आस्ते अध्यास्ते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग। इसके बाद है अनुग्रहित, इसमें भी उपसर्ग है, कौन सा है इसमें? अनुग्रहित। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? यही है ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है निर्मक्षिकम। अब इसमें भी उपसर्ग आया है कि निर्मक्षिकम में, तो कौन सा है? निर्मक्षिकम। ये समास जो है, समास में भी आता है निर्मक्षिकम। मक्षिका नाम अभाव है, वो वाला आता है इसमें। तो कौन सा बनेगा इसमें? कौन सा है यहाँ पर उपसर्ग? और उसमें तो अव्ययभाव समास हो गया सुर में, क्योंकि सुर में अव्यय उपसर्ग होता है अव्ययभाव समास में भी, तो उसके लिए भी है ही जो शब्दरूप है। यहाँ पर आपके दो फायदे हो जाएंगे। यहाँ पर समास अव्यय समास भी आपका बन जाएगा और साथ में जो अव्यय प्रकरण है वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा इसमें? यही आ जाएगा ऑप्शन सी वाला, निर्मक्षिकम। इसके बाद है अन्यति, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अन, आम, आंग या आन, तो कौन सा है इसमें? तो यही है ऑप्शन डी वाला, आंग आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है स्वागतम, इसमें कौन सा है? अप, अ, सु या सव, कौन सा है इसमें? तो कौन से वाला हो सकता है? तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसमें? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी वाला, सु हो जाएगा इसमें भी। तो इसमें भी अगर हम लेके चलें तो वही यण संधि वाला, सु प्लस में आगतम स्वागतम, ऊ को वा हो जाएगा, तो याद हो जाएगा सा इसमें। नेक्स्ट है अव्ययम चित्वारिक स्थान पूर्ति ही कर्तव्य, तो यहाँ पर भी वही बताना है। गस्ती ऊपरी चैदसा चक्कर निमी कर्मेण, तो व्यक्ति के जीवन के बारे में भी है ये। और क्योंकि
इसकी अगर हम बात करते हैं तो गस्ती उपरिचा दशा चक्र निमिक्रमण मतलब व्यक्ति के जीवन में जो दुख जो होते हैं, चाहे सुख लगा लो दुख लगा लो, वे चेंज होते रहते हैं। कभी व्यक्ति के जीवन में सुख है तो कभी दुख है, तो ऐसे बदलते रहते हैं। तो गस्ती उपरिचा दशा चक्कर निमिक्रमण, तो क्या आएगा यहाँ पर इसमें? सन है, अध है, पुनः या नीचे, कौन सा बनेगा इसमें? तो यह आ जाएगा। मतलब व्यक्ति के जीवन में जो दुख होते हैं वो आते जाते रहते हैं। जैसे एक साइकिल का पहिया होता है, कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर आता है। ये ऊपर है तो कभी नीचे आता है तो और कभी ऊपर जाता है। तो ये होता है जैसे साइकिल का पहिया। तो ये क्या है, जब चलेगा तो ऐसे चलेगा, तो कभी ऊपरली साइड नीचे आएगी, नीचे वाली साइड ऊपर जाएगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख सुख आते हैं, कभी सुख आते हैं तो कभी दुख। इसके बाद है राष्ट्रपति अत्तरागंता। इस वाक्य के स्थान में प्रयुक्त होने वाला जो पद है वो उनमें कौन से वाला है? तो कौन से हो सकता है? यही हो सकता है। तो राष्ट्रपति अत्तरागंता, राष्ट्रपति जाओ आएंगे। आएंगे का मतलब क्या है? अभी आए तो नहीं है, ना आए हैं, तो ना चले गए, तो मतलब आएंगे तो स्वयं मतलब कल, आने वाले कल के लिए प्रयोग में आता है, और है या बीते हुए कल के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, नियमन अंकित में अव्यय है। अब कौन सा अव्यय है इसमें? अन्यर, अधुना, तरप या तमप। तो अव्यय कौन सा है इसमें? तो यही है इसमें ऑप्शन बी वाला, क्योंकि ये तो प्रत्यय है। अन्यर, तमप, तमप, तम और तर इसका बचता है, इसका अन्यर का अन्य शेष बचता है, इनका लोप हो जाता है जितने भी हलंत हैं। तो यही है अव्यय इसमें, अधुना। अब नेक्स्ट है अलम मल्लाह मल्लाय, इसमें अव्यय पद है। अब कौन सा वाला है इसमें अव्यय? तो इसमें अव्यय की बात करें कौन सा हो सकता है? ये हो जाएगा इसमें अलम वाला। इसके बाद है पर्याय शब्द में उपसर्ग है, प्र, प्रा, परी, परी, कौन से वाला है इसमें? यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, परी उपसर्ग। अनवर्थक है इसमें भी कौन सा है? इसमें भी सेम वैसे ही जनसंधि में अगर इसे लेके चले, ये कोई या वाला, तो कौन सा बनेगा फिर यहाँ पर इसका? यही हो जाएगा इसमें अनु वाला। नेक्स्ट है प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है पद योग में, प्रातिपदिक में, क्रिया में या कारक का योग होने पर। तो प्रादि की उपसर्ग संज्ञा कौन सी होगी? तो यही हो जाएगी क्रिया योग होने पर। इसके बाद है पर्याय शब्द में प्र उपसर्ग का मतलब क्या है? पूर्व, अपकृष्ट, परिस्थित या प्रगत से। तो प्राचार्य है, प्रगताचार्य है, उसमें अगर हम लेके चले तो तत्पुरुष समास में भी आता है ये, प्रादि तत्पुरुष समास में। और तो इसमें प्र उपसर्ग की अगर हम बात करें, अब इसे अगर हम अव्यय में देखें तो कौन सा है इसका? तो कौन सा बनेगा इसका? यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, प्रगताचार्य है, प्राचार्य है। नेक्स्ट है प्रादि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो है ये 22 होती है। तो यही होते हैं 22 उपसर्ग जो कि आप बात कर रहे थे, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये वाले जो है आपके जो है 22 ये होते हैं। इसके बाद जाता है उप, जो उपसर्ग है इसका सही अर्थ कौन सा है? ऊपर, आगे, निकट या फिर दो। उप का सही अर्थ कौन सा है? क्या पढ़ा था अभी हमने? तो उप मतलब पास, निकट, जो उसको कह देते हैं। इसके बाद अधोलिखित में अव्यय का निर्देश करें। अव्यय कौन कौन से हैं इसमें? कौन से हैं अव्यय इसमें? ये वाले सुष्ठु, शाश्वत, तुष्यनम, सवदा, स्वयं, नूनम। इसके बाद है वी उपसर्ग पूर्वक धारणार्थक धा धातु अधोनिर्दिष्ट में किस अर्थ को व्यक्त करता है? विधाति, संधान करना, क्रम संपादन, संस्थानीय, सम्यक आख्यान में। किस में जाए इसका प्रयोग होता है? तो कौन से में इसका प्रयोग होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी वाले में हो जाएगा, संस्थापन करने में। इसके बाद है निम्नलिखितेषु किम अव्यय पदम, इनमें कौन सा एक अव्यय है? तुष्यनम एक है, मग्ना, कश्चित, कौन से वाला हो सकता है? तो यही है इसमें ऑप्शन ए वाला। इसके बाद आ जाता है किम क्रियापदम अत्तर उपसर्ग युक्तम, कौन सा है यहाँ पर उपसर्ग वाला? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, आगच्छन, आगच्छत। नेक्स्ट है निम्नलिखितानि पदानि किम कथ्यते? तुष्णिम, ननुः, नूनम, इतस्ततः, झटिति, चीरम, शनै। तो ये सर्वनाम पद हैं
क्रिया विशेषणानि, मतलब क्रिया विशेषण है, क्रियापदानी या संज्ञापदानी। तो किसके अंतर्गत आते हैं ये? तो इसमें अगर हम देखें तो क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला। न न च प्रयोजनम अंतरा चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टते, उपयुक्त वाक्य अंतराव्यस्य अर्थास्ति। तो न च प्रयोजनम अंतरा चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टते, तो अंतरा जो आया था इसका मतलब पूछा गया यहाँ पर मिथ्या, विना, सह या मध्य। तो इसका अर्थ क्या लिया गया है? तो यही है ऑप्शन सी वाला, विना। नेक्स्ट है जलम जीवनम नास्ति उचिताव्यम स्थान पुरुत। तो सही बात भी है, जल के बिना तो जीवन है ही नहीं। तो देख विना खलु या पुनः है, क्या जाएगा यहाँ पर? यही आएगा ऑप्शन सी वाला, मतलब रिक्स्थान फिल करना था, तो जल के बिना जीवन नहीं है। इसके बाद लघवी वृद्धिमति च पश्चात। तो ये क्या है, जो श्लोक जो था उसके अंदर से लाइन ली गई है। तो एक अच्छे व्यक्ति जो होता है, सज्जन व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति, तो उसके बारे में बतलाया गया था इसमें कि जो अच्छा व्यक्ति जो होता है, सज्जन व्यक्ति, उसकी जो मित्रता होती है शुरू में तो उतनी गहरी नहीं होती, लेकिन समय के साथ साथ जो वो गहरी होती चली जाती है। यह तो होती है जो अच्छा व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति। एक दुष्ट भी होता है जिसकी मित्रता जो होती है, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, वो शुरू में तो होगी बहुत ज़्यादा गहरी, लेकिन टाइम के साथ जो वो कमज़ोर होती चली जाएगी। तो ये दुष्ट व्यक्ति के लक्षण हैं। मतलब वो क्यों दूसरे के साथ लगेगा? अपना काम निकलवाने के लिए उसका अपना कोई मतलब होगा, तो अपना जैसे अपना मतलब पूरा हो जाएगा वो उससे दूरी बना लेगा। तो लघु वृद्धि मति च पश्चात अधः हया मिथ्या या पूरा, क्या आएगा यहाँ पर? इसमें देखें तो यही आ जाएगा ऑप्शन डी वाला, लघवी पूरा वृद्धि मति च पश्चात। पहले तो वो लघु होगी, बाद में उसमें वृद्धि हो जाती है। न खलु बाणः सत निपात्यास्मिन् अत्र खलु अव्ययन सूच्यते, नियम है जिज्ञासा निश्चय या अनुनय है। किसके बारे में है यहाँ पर? ये तो अनुनय के बारे में है, यही है इसमें। इसके बाद है धिक अव्यस्य प्रयोग विभक्ति प्रयुज्यते। धिक अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीय या तृतीय विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पर? तो द्वितीय विभक्ति को हो जाएगा। सह शनै शनै चरति इत्यत्र शनै वैश्य उचितार्थम मंदरीत्या तीव्रगत्या मंद सवरेण्य मंद गत्या। सह शनै शनै चरति, धीरे धीरे चलता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका अर्थ क्या है? मंद गति से, धीरे धीरे क्या देते हैं जैसे। तो गस्तु भुवन दर्शनाय, गच्छतु भुवन दर्शनाय। तो इत्यस्मिन् वाक्ये स्थानोचित अव्ययम भविष्यति पूरा विना पुनर्यकिल गस्तु भुवन दर्शनाय। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यही आ जाएगा ऑप्शन बी वाला, गस्तु भुवन पुनर्दर्शनाय। इसके बाद है तरुणम बालाः क्रीडन्ति ऊंचाई स्वः बिना याद है, क्या आएगा इसमें? तरुणाम बालाः क्रीडन्ति। तो कौन सा आ सकता है? यही आ जाएगा, तरुणाम अधः बालाः क्रीडन्ति। इसके बाद है भस्मीभूतस्य देशस्य पुनः आगमनम कुतः। तो ये भी वाक्य आता है। तो चार्वाक दर्शन उसमें आता है कि जो हमारा शरीर है अगर एक बार ये नष्ट हो गया तो दोबारा से नहीं आता है। मतलब जब तक इस संसार में जिए तो सुखपूर्वक जिए, चाहे मतलब कर्जा लेकर ही या कैसे मर्जी या जीना पड़े। तो क्योंकि जब एक बार जो शरीर का त्याग हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से वो आना नहीं है। तो इस प्रकार का वाक्य आता है कि ये तो यहाँ पर पुनः अव्यस्य अर्थास्ति पुनरावृत्ति जिज्ञासा वाक्यालंकार या निषेध किस अर्थ में था ये? तो इसका मतलब था पुनरावृत्ति में भस्मीभूतस्य देशस्य पुनः आगमनम होता है। तो वाक्य है ये। नमः इति अव्यस्य योगे विभक्ति कौन सी होती है? नमः के योग में प्रथमा, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीय, जैसे कि अभी आया था, हमने आपको बताया था नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसट, इनके योग में। तो कौन सी विभक्ति होती है इनके योग में? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दिक इति अव्यस्य अर्थस्ति, दिक मतलब धिक्कारी सव्य का अर्थ क्या है? अल्प, निषेध, शंका, भर्त्सना। तो कौन सा है? यही है भर्त्सना। इसके बाद है विद्वांस के आश्रय विद्यार्थी न इत्यत्र, क्या आएगा यहाँ पर? किल अव्यस्य अर्थ समान रूपे निश्चयार्थ है, अनुनय है। तो क्या अर्थ है यहाँ पर इसका?
तो इसका देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सामान्य रूपेण निश्चयार्थ है। सहस नहीं चरती इत्यत्र अवश्यार्थ है। इस अव्यय का अर्थ यहाँ पर क्या है? मंद्रगत्या, तीर्घगत्या, लघुगत्या या मंदगत्या। सहस नहीं चरती तो कौन सा है इसका? यही है, मंद गति से। इदानीं रमेशः प्रातः ऊँचाई पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्ययानि सन्ति। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो पूछ लिया जाता है कि कितने अव्यय हैं यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, कितने थे यहाँ पर अव्यय इसमें? तो कितने हैं अव्यय इसमें? 3, तो 3 अव्यय आ जाएंगे यहाँ पर इसमें। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सर्वथा निरक्षर अस्ति। अत्र निर उपसर्ग पूर्वस्य निरक्षर है पदस्य व्याकरण सम्मत अर्थ अस्ति। अशिक्षित, अक्षर ज्ञान रहित, मूर्ख या अज्ञ है। तो क्या मतलब है इसका? तो कौन सा अर्थ है इसका? यही ऑप्शन बी वाला, अक्षर ज्ञान रहित। अनपढ़ जो होता है उसी को क्या देते हैं? निरक्षर। तो अक्षर ज्ञान रहित है। नेक्स्ट है सामयिन प्रतीति। अस्मिन् वाक्ये प्रतीति शब्दस्य अभिप्राय अस्ति। विश्वास, विरुद्धगमनम, दूरगमनम या निकटागमनम। सामयिन प्रतीति, तो ये प्रतीति जो है इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? तो इसका अर्थ जो है ऑप्शन ए से लिया गया है, मतलब विश्वास से। आ उपसर्ग पूर्वस्य दिस धातुः निष्पन्नस्य आदिस्ति पदस्य अर्थ है। तो आदिस्ति इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी से, आज्ञाम ददाति। नेक्स्ट आ जाता है अति प्लस में चरती इत्यस्य अर्थः अस्ति। इसका अर्थ क्या है? सम्यक चरती, विरुद्ध चरती, न चरती, अत्यधिक सम चरती। अति प्लस में चरती, कौन सा बनेगा इसका? यही हो जाएगा बी वाला, विरुद्धम चरती। भक्त शिव उपास्ते इत्यत्र उपास्ते पदस्य अर्थ है। अनुगस्ति, निकटम, दूर या पूजा करोति। क्या अर्थ है इसका यहाँ पर? तो ये इससे है, पूजा करने से। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।